यार हो क्या तुम लोग भी अकेलेपन से बोर हो चुके हो और महसूस करते हो कि यार बचपन कितना मजेदार था। बचपन में क्या ही प्यारे प्यारे गेम्स और शोज लाइक किक बटोस्की, सॉन द शीप, करेज द कोवर्डी डॉग जैसे कार्टून्स आया करते थे। भाई हमारे बचपन में कैसा भी मूड होता था, उनका सिर्फ एक एक एपिसोड देखकर हमारा पूरा मूड रिफ्रेश हो जाता था। भाई हिम्मत हो कि उनका कोई भी एपिसोड हम मिस कर दें, लेकिन एपिसोड्स के साथ उनके एंडिंग्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें पता है कि इन सारे कार्टून्स का अंत कैसे हुआ था? उनके आखिरी एपिसोड में आखिर हुआ क्या था? तो यार चलो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इन्हीं कार्टून्स के आखिरी एपिसोड को जानने वाले हैं। नंबर 1, किक बटोस्की। यार अगर तुमने अपने बचपन में इस छोटे पैकेट बड़े धमाका को नहीं देखा तो भाई तुमने लिटरली लाइफ में एड्रेनलिन रश महसूस ही नहीं किया। व्हाइट सूट, रेड स्ट्राइप्स और सर पर हेलमेट, हमारा किक बटोस्की हर वक्त मौत को छूकर टक से वापस आने वाले इस बंदे का सिर्फ एक ही सपना था, दुनिया का सबसे बड़ा डेयर डेविल बनना। और भाई इसका लंगोटिया यार गंथर, जो हमेशा इसकी हर बकवास और खतरनाक स्टंट्स में उसका साथ देता था, इसके भी क्या ही कहने। लेकिन क्या आपको पता है कि डिज्नी एक्सडी के इस आइकॉनिक शो का एक्चुअल फाइनल ब्रॉडकास्ट ब्लॉक कर दिया गया था? वेल इंटरनेट पर कई लोग बहुत सारी फेक लाइंस फैलाते रहते हैं, लेकिन यार इसका जो ऑफिशियल नेटवर्क एंड ब्लॉक था वो था सीजन 2 एपिसोड 63, जिसका नाम था रॉक। और इसमें हमें पहली और आखिरी बार शो के कैरेक्टर्स का एडल्ट वर्जन देखने के लिए मिला था। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक फिक्शनल फ्यूचरिस्टिक मेट्रोपोलिस में, जिसका नाम होता है मिलोवोपोलिस। यहाँ हमारा किक बटोस्की एक छोटा बच्चा नहीं है, बल्कि एक बड़ा मसल बॉन्ड और मोटरसाइकिल राइडिंग लेजेंडरी हीरो बन चुका है। शहर की पुलिस जब भी किसी बड़े खतरे में फंसती है तो वो सिर्फ एक ही बंदे को कॉल करती है, किक बटोस्की। बड़े होने के बावजूद भी किक के साथ उसका अपना ट्रस्टी पार्टनर गंथर भी होता है, जो अब बिल्कुल किक के आइडल बिली स्टम्प्स जैसा दिखता है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही मिलकर शहर में एक बहुत बड़ी बैंक रॉबरी को हाईटेक एक्शन में स्टॉप करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में। लेकिन यार असली तबाही तो तब शुरू होती है जब टीवी स्क्रीन पर एक खौफनाक सुपर विलन आता है, जिसका नाम होता है द डार्क वन। वो पूरे शहर को धमकी देता है कि अगर उसकी रिडिकुलस डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो अपने एक जायंट लेजर से पूरे शहर को तबाह कर देगा। और भाई उसकी डिमांड्स क्या थी? सॉलिड गोल्ड याच का पूरा फ्लीट, एक असली लॉस्ट नेस्ट मॉन्स्टर और $10 बिलियन, वो भी पूरे चिल्लर में। अब शहर को बचाने के लिए किक और गंथर एक अजीब सा डिस्गाइज बनाते हैं और उसी के हेल्प से विलन के बेस में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। अब वो वहाँ घुस तो जाते हैं, लेकिन उन्हें द डार्क वन सामने मिलता है और वो अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, एक फुल साइज फाइटर जेट, जो कि एक विशाल जायंट रोबोट में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था। लेकिन हमारा एडल्ट किक पीछे नहीं हटता, वो भी अपनी हाईटेक बैटल आर्मर इक्विप करता है और उस जायंट रोबोट से भिड़ पड़ता है। नियॉन लाइट्स, हाईटेक एक्सप्लोजंस और धांसू कॉम्बैट के बाद किक उस जायंट रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद आता है इस पूरे फिनाले का सबसे बड़ा और क्लासिकल किक बटोस्की ट्विस्ट। किक जैसे ही आगे बढ़कर उस सुपर विलन द डार्क वन का मास्क उतारता है तो उसके अंदर उसका खड़ूस बड़ा भाई ब्रैड निकलता है। किक शॉक के मारे जोर से चिल्लाता है और बूम, वो झटके से अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है। भाई वो पूरा फ्यूचरिस्टिक एडल्ट एडवेंचर, वो जायंट रोबोट की लड़ाई, आखिर में सब कुछ सिर्फ किक का वो सपना था। करेज द कोवर्डी डॉग, कार्टून नेटवर्क का सबसे डरावना, सबसे अजीब लेकिन सबसे प्यारा शो करेज द कोवर्डी डॉग। नोवेयर में रहने वाला वो गुलाबी कुत्ता करेज, जो अपनी प्यारी मालकिन म्यूरियल और उस खूसट हमेशा चिल्लाने वाले बूढ़े यूस्टेस के साथ रहता था। बचपन में शो के विलन्स जैसे किंग रामसेस और फ्रेड द बार्बर को देखने में हमारी पैंट गीली हो जाती थी, राइट? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस भयानक और अजीब शो का अंत कैसे हुआ? इसका लास्ट एपिसोड रिमेम्बरेंस ऑफ द करेज पास्ट और परफेक्ट था। मेकर्स ने इस एपिसोड में हमें करेज के उस पास्ट से रूबरू करवाया, जिसे जानकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो फाइनल एपिसोड में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि करेज आखिर इतना डरपोक क्यों है और वो म्यूरियल को कैसे मिला। तो जब करेज छोटा पपी था तो उसके असली माता पिता को एक पागल और क्रू डॉक्टर ने एक रॉकेट में बंद करके स्पेस में भेज दिया था। बेचारा छोटा करेज किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है और एक कचरे के डिब्बे में छुप जाता है, जहाँ से ही वो म्यूरियल को मिलता है। म्यूरियल उसे अपने घर ले जाती है और उसका नाम रख देती है करेज। अब एपिसोड के दूसरे पार्ट यानी कि परफेक्ट में करेज के सामने उसकी खुद की कमियां आती है। एक बूढ़ी शांत औरत जिसे द परफेक्टनेस कहा जाता है, करेज के सपनों में आती है और उसे डांटती है कि वो कितना बेकार, डरपोक और इम्परफेक्ट कुत्ता है। वो करेज को हर काम परफेक्टली करने के लिए टॉर्चर करती है, जैसे सीधे बैठना, सलीके से खाना। बेचारा हमारा करेज डिप्रेशन में ही चला जाता है कि वो कभी भी म्यूरियल के लिए एक परफेक्ट कुत्ता नहीं बन पाएगा।
लेकिन यारो तभी शो का सबसे खूबसूरत मोमेंट आता है। एक बड़ी मछली जो उसके बाथटब में रह रही होती है वो करेज से बात करती है और कहती है, भाई दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो परफेक्ट है, सभी अपने अपने नजरिए में खास हैं। ये लाइन से सीधा करेज के दिल में लगती है। करेज को आखिर बात समझ आ जाती है और वो इस परफेक्टनेस बुढ़िया को अपने दिमाग से निकाल फेंकता है। आखिरी सीन्स में यूस्टस हमेशा की तरह करेज पर चिल्ला रहा होता है, वही म्यूरल अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठकर मुस्कुरा रही होती है। करेज भी उनके बीच में जाकर बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे दुनिया के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, वो जैसा भी है अपने परिवार को बचाने के लिए काफी है। और इसी के साथ कार्टून नेटवर्क के इस कल्ट क्लासिक शो का एक बहुत ही डीप और इमोशनल एंडिंग हो जाता है। नंबर 4, इड इड एंड एडी। हाँ, जानता हूँ तुम लोगों में से बहुत कम ही को इस शो के बारे में कुछ याद होगा, लेकिन इसकी एंडिंग सच में तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो चलो यारो अब थोड़ा हंस लेते हैं और बात करते हैं कार्टून नेटवर्क के उस शो की जिसके किरदारों की हरकतें देखकर हम अपना सीधा माथा ही पकड़ लेते थे। इड इड एंड एडी, तीन ऐसे दोस्त जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, मोहल्ले के बच्चों को बेवकूफ बनाकर 25 सेंट्स कलेक्ट करना और उनसे वो बड़ी वाली टॉफी जॉब ब्रेकर्स खरीदना। इड जो कि बिल्कुल डफर था, एड जो सुपर स्मार्ट और साफ सफाई का दीवाना था, और एडी जो हमेशा घटिया और फ्लॉप स्कैम्स बनाता फिरता था। यार मेकर्स ने शो को किसी नॉर्मल एपिसोड से खत्म नहीं किया। इसके लिए 2009 में एक स्पेशल टीवी मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था एड एड एंड एडीज बिग पिक्चर शो। और भाई ये मूवी शो का परफेक्ट और इमोशनल क्लोजर थी। तो कहानी की शुरुआत होती है जब एडी एक ऐसा स्कैम करता है जो पूरी तरह बैकफायर कर जाता है। उनके कबीले के सारे बच्चे केविन, नैज, रोल्फ और जॉनी पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और गुस्से में लाल पीले होकर इन तीनों को पीटने के लिए इनके पीछे पड़ जाते हैं। बेचारे तीनों एड्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। एडी फैसला करता है कि अब उन्हें बचाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है, का रहस्यमय बड़ा भाई, जिसके बारे में एडी ने हमेशा बड़ी बड़ी डिंगे फेंकी थी कि वो कितना कूल और खतरनाक है। पूरी मूवी एक बड़ी सी रोड ट्रिप जैसी लगती है जहाँ बच्चे इनका शिकार करने के लिए इन्हें ढूंढ रहे होते हैं और ये तीनों एडी अपने बड़े भैया की तलाश कर रहे होते हैं। भाई सफर में तो उनके बीच की दोस्ती भी टूटती दिखती है। बेचारा डबल डी रोने लगता है कि एडी की वजह से वो हमेशा ही मुसीबत में फंसते हैं, लेकिन आखिरकार वो एडी के भाई के घर पहुंच ही जाते हैं जो कि एक अम्यूजमेंट पार्क में एक बड़ी वेल के अंदर की बोट में रह रहा होता है। बाकी बच्चे भी वहाँ पहुंच जाते हैं। सब सोचते हैं कि अब तो एडी का भाई मिल गया, अब यही पीछे पड़े बच्चों को सबक सिखाएगा। लेकिन यारो यहाँ आता है शो का सबसे बड़ा और डार्क ट्विस्ट। एडी का भाई कोई कूल बंदा नहीं था, वो एक नंबर का बुल्ली और क्रूर था। वो आते ही एडी को ही उल्टा टॉर्चर करने लगता है, उसे हवा में लटका देता है और उसका मजाक उड़ाता है। बेचारा एडी दर्द के मारे चिल्लाता है। ये देखकर एड और डबल डी अपनी जान की परवाह किए बिना एडी के भाई पर हमला कर देते हैं। एडी उस बोट का दरवाजा खींचता है जो सीधा एडी के भाई के सर पर जाकर गिरती है और वो बेहोश हो जाता है। बेचारा एडी जमीन पर गिरकर रोने लगता है और बाकी बच्चों के सामने भी कबूल करता है कि उसने आज तक अपने भाई के बारे में जो भी कहा था वो सब झूठ था। वो सिर्फ बच्चों के सामने कूल दिखना चाहता था ताकि सभी उसे दोस्ती करें। असलियत में तो उसका भाई उसे बहुत मारता था। एडी की ये मासूमियत और उसका रोना देखकर बाकी बच्चों का भी दिल बदल जाता है। केविन और रॉल्फ जो उसे पीटने के लिए आए थे वो एडी को उठाते हैं और पहली बार कबीले के सारे बच्चे एड, एडी और एडी को अपना दोस्त मान लेते हैं और उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। मूवी के लास्ट सीन में मोहल्ले के बच्चे इन तीनों को अपना कंधों पर उठाकर कबीले में वापस लाते हैं, उन्हें फ्री में जॉब ब्रेकर्स खिलाते हैं और बैकग्राउंड में इसी के साथ एक बहुत ही प्यारा, मासूम और नॉस्टैल्जिक गाना बजता है। जो तीन लड़के हमेशा अकेले थे आज वो पूरे मोहल्ले के चहेते बन चुके थे। भाई इस एंडिंग ने हर 90s के बच्चों को रुला दिया था। तो यार आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तुम्हें इसी वीडियो का पार्ट 2 भी देखना हो तो तुम्हारे लिए ये वाली वीडियो, और अगर इसे देख लिया तो फिर तुम्हारे लिए ये वाली इंटरेस्टिंग वीडियो। इस पूरी वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।